नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ी खबर सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता साशा के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद ही दूसरी मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 1947 में अंतिम चीते के मारे जाने के बाद अब भारत की धरती पर चीते के 4 शावकों ने पहली बार जन्म लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नन्हे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नन्हे मेहमानों के आने का प्रतिम आनंद। वहीं कूनो नेशनल पार्क ने नन्हे शावकों की तस्वीरें भी जारी की है। के साथ रोज धोखा ये सरकार करती है। परसों एक तुगलकी फरमान जारी किया कि आपकी खरीदी। भोपाल में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं विधायक ने कहा कि एमपी सरकार आम लोगों को फिर बिजली का झटका देने जा रही। बिजली की दरों में बढ़ोतरी फिर से कर सकती है। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि एमपी में टोल की लूट फिर सामने आई है। टोल नाका टैक्स की बढ़ोतरी की जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ रोज धोखा ये सरकार करती है। परसों एक तुगलकी फरमान जारी किया कि आपकी खरीदी तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है क्योंकि नमी है, पानी गिरा है। कल हमने जब विरोध किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो सरकार को झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि यहां खरीदी लगातार चालू रहेगी। पर सिर्फ खरीदी और सोसाइटी से ही काम नहीं चलेगा। जैसा गेहूं है वैसा सरकार खरीदे। और जो अब आपको मालूम पड़ चुका है कि जो नमी है तो ये नमी बारिश के कारण है, ओलावृष्टि के कारण है, तो उसका मुआवजा कब तक मिलेगा ये सरकार बताए। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। वहीं परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी जी और अडानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखें। अंततोगत्वा जनता को फैसला करना है कि कौन सही बोल रहा है। किस तरह से, फिर कुछ तर्क तो बताए किस तरह से कर रहा है। ओबीसी का अपमान किस तरह से कर रहे हैं। चोर को चोर कहना, हाँ, चोर की कोई जात नहीं होती और चोर को चोर कहने में कोई गलती नहीं होती। चोर को हम चोर कहते रहेंगे और सवाल सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने पर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसका पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पवई में लोक सेवा केंद्र के पास विरोध प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बताया गया है। तौर पे बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर साहब के संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारी लड़ाई ये है कि राहुल गांधी जी पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता, जैसे पवई विधायक जी के ऊपर तहसीलदार के मारने का आरोप था, बहुत सारे एमएलए पे बीजेपी के और सांसदों पे रेप केसेस है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, चिन्मयानंद जी पे मुकदमा कायम नहीं होता है, जिस तरह से वो बच्चियों से मालिश करवाते हुए सामने आए। निश्चित तौर पे क्रिमिनल अगर ऑफेंस है तो उसमें ऐसी सजाओं का प्रावधान है और होना चाहिए। और पे बाबा मेगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं इनके पास से चोरी का सामान और अब तक 12 घटनाओं की वारदातों में शामिल होने की बात को इन्होंने कबूल किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिजौली का रहने वाला आरोपी लगातार चोरी की घटनाएं क्षेत्र में घटित कर रहा था। इसको लेकर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस ने 10 लाख के सामान आरोपी के पास से बरामद किए हैं। जो इन्होंने उससे खरीदा था, थाना क्षेत्र का गांव है, बड़ारा टोरा है। और जो इन्होंने उससे खरीदा था वो भी इनसे जब्त किया गया है। तो ये टोटल कार्रवाई जो है की गई है। इसमें जो जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है बढ़िया दर्ज की और उसमें तत्काल विवेचना में लग गए और उनकी जो पूरी टीम है जो सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के बड़हरा टोला में हत्या के बाद से सनसनी का माहौल है, जहां खेत में बुजुर्ग की उसके बेटे ने लाठी से पीटकर हत्या कर डाली। इस दौरान बीच बचाव करने आई उसकी मां पर भी उसने प्रहार कर दिया और उसको घायल किया। घटना के बाद मौके से फरार आरोपी की पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है।
थाना क्षेत्र का गांव है, बड़ारा टोरा है, बरगुआ से लगा हुआ है, नगर परिषद क्षेत्र में आता है। परसों की घटना है। एक पुलिस को जानकारी मिली कि एक पारिवारिक विवाद में एक अपने लड़के ने अपने माता पिता के साथ मारपीट की डंडे से। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिंगलाल बैगा, 62 साल की उम्र थी, उसको चोट लगी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। साथ में उसकी जो पत्नी थी उसको भी चोटें लगी थी, जिसको पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा रखा। भिंड में गैस सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट हो गया और गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से घर में आग लग गई। 4 लोग इस आग में झुलस गए और वहीं घर का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग में झुलसे हुए लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। रामनवमी शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यालय सहित जिले में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी और इन आयोजनों को लेकर जहां आयोजन समितियों ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। कल जो आयोजन है इसको लेके पूरे शहर में एरिया डोमिनेशन मार्च निकाला है। इस पूरे मार्च में 500 से अधिक फोर्स शामिल था। हमारे साथ बाहर का जो फोर्सेज आए हुए हैं वो भी इस फ्लैग मार्च में शामिल थे। एरिया डोमिनेशन मार्च इसलिए निकाला जाता है कि आम नागरिकों में ये संदेश जाए कि पर्याप्त पुलिस के इंतजाम लगाए गए हैं। कल के आयोजन को लेके पुलिस ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। सारे संवेदनशील क्षेत्रों को हमने एरिया डोमिनेशन के उसमें रूट पे रखा है। कल की व्यवस्थाएं काफ़ी मजबूत रहेंगी। फिक्स पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग भी लगाई गई हैं। जुलूस का जो पूरा रूट है उस पर लगभग 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। ग्राम सोजना की समीपस्थ पालर दरबार में हजारों सालों से पालर माता के रूप में विराजमान है। स्थानीय लोगों की माने तो पालर माता का दरबार कई साल पुराना है। भारतीय सेना के युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले हथियार और वाहनों को लोग फौजी मेले में नजदीक से देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में फौजी मेले का आयोजन किया गया है। वहीं इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर सिंगरौली के करकोटा गांव से सामने आ रही है, जहां एक चाचा ने अपनी 5 साल की मासूम भतीजी की तीर कमान से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी रामानुज बैगा अपने छोटे भाई रामेश्वर बैगा के घर से एक दरवाजा उखाड़ कर ले गया। इसकी शिकायत लेकर रामेश्वर बैगा अपने परिवार के सहित आरोपी बड़े भाई रामानुज बैगा के घर पहुंचा था, जहां विवाद होने की स्थिति में आरोपी रामानुज ने घर के अंदर से तीर कमान निकालकर अपने छोटे भाई और उसके परिवार की तरफ एक तीर चला दिया। इससे भतीजी की मौत हो गई। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दिशा की बैठक लेने के लिए डिंडोरी पहुंचे। इस दौरान डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम और जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताते हुए केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के मामले को लेकर विरोध भी जताया गया है। चोरों से अब लड़ रहे हैं चोरों से। हमारे नेता राहुल गांधी जी के जो दादी माँ है देश के लिए शहादत हुआ है, राहुल जी के पिताजी देश के लिए शहादत हुआ है और ये शहादत का परिवार आज देश की लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस के इस देश के एक एक जाबाज सिपाही लोकतंत्र बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। अलीराजपुर जिले की छकतला टप्पा तहसील के नायब तहसीलदार संतोष रत्नावत पर एक शख्स ने हमला किया है, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल अलीराजपुर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं एसपी हंसराज सिंह ने घटना की जांच करते हुए कहा कि मामले में FIR दर्ज की जा रही है और हमलावर की पहचान की गई है। ये संतोष रत्नावत नायब तहसीलदार अपने छकतला टप्पा तहसील में पदस्थ है। आज दोपहर में नारू पर नरेंद्र वहीं छकतला का रहने वाला था, तो नामांतरण के लिए आया था।
क्योंकि जो नामांतरण उसकी पत्नी के नाम से था, तो ये चाहता था कि अभी नामांतरण करके दो। तो जो तहसीलदार साहब ने उनको समझाया कि नहीं, आपकी पत्नी को भी लेकर आना पड़ेगा। इस बात पे से बहस करके उसने तहसीलदार पे घातक हमला करके उसको सिर में, हाथ में चोटें पहुँचाई है और पुलिस तत्काल पहुंची और उसको यहाँ अस्पताल में लेटाए, इलाज करा रहे हैं और गंभीर घातक धाराओं में अपराध करें और शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा। आरोपी गिरफ्तार सर? आरोपी अभी हमारे बरामद। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में स्थित मां ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा में मां ज्वाला का दर्शन करने भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और मां ज्वाला का दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मां ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मां का दर्शन करने आता है, माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। पिछले एक हफ्ते से चैत्र नवरात्र का जब से शुभारंभ हुआ तब से लगातार हजारों की संख्या में पब्लिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नौरोजाबाद उमरिया के आसपास के क्षेत्र से आ रही है। इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया श्री प्रमोद साहब द्वारा पुलिस बल उमरिया से उपलब्ध कराया गया है और हमारे डीपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में हमारे थाने से भी पूरा बल लगा के और लगातार जब से प्रातः से लेकर रात तक जब तक पब्लिक का विचरण रहता है, भ्रमण रहता है, तब तक हमारी व्यवस्था पूरी लगी हुई है।